नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपने जो इतना मेरा मोटिवेशन बढ़ाया, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल, पेशेंस कैसे रहे, अलग कैसे रहना, लाइफ में अकेले कैसे रहना, ये सब वीडियोस में आपने जो मेरे व्यूज 1 लाख तक पहुंचा दिए ना, तो उसमें ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। 1,03,000 अभी तो बहुत दूर तक जाना है, बहुत मोटिवेट करना है आपको। और आज एक नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगी। तो कुछ देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो है लॉकडाउन। दोस्तों, पहले तो आपको जिन लोगों को लॉकडाउन के बारे में पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को लॉकडाउन के बारे में पता नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा लॉकडाउन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, सब समझाऊंगा मैं आपको। तो देखते रहिएगा, पूरे एंड तक देखते रहिएगा। इस तरीके से इंफॉर्मेटिव किसी ने नहीं बताया होगा पहले। लॉकडाउन वो होता है जब हमें घर, लॉक का मतलब होता है ताला लॉक करो, घर लॉक करो, और डाउन मतलब बैठ जाओ नीचे, ठीक है। लेकिन यहां इसका अर्थ है कि लॉकडाउन मतलब घर पे बंदी, घर पे बंद रहने को बोलते हैं लॉकडाउन। कोई भी चीज में, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, आप 10-15 दिन से अपने आपको लॉकडाउन करके बैठे हुए हो, घर पे बंद रहना बेसिकली लॉकडाउन का मतलब है। तो आपको जैसे कि पता है, कोरोना वायरस की भयंकर महामारी जब चाइना में आई, चाइना से जब जो लोग इंडिया आए, हमारे जो इंडिया के निवासी थे, वो बाहर जॉब कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो लोग इंडिया में आए, दिल्ली में आए, तो दिल्ली से ये बेसिकली फैला है। अब इसको करते 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 चाइना नहीं संभाल पाया लास्ट में, इसलिए इंडिया तक आ गया। और इंडिया का एक बहुत ही अच्छा चीज था, मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, शत शत प्रणाम करना चाहूंगा, कि जैसे ही उनको भनक लगी कि लॉकडाउन, जैसे ही उनको भनक लगी कि होने वाला है कोरोना वायरस, पूरे देशों में कहर छा जाने वाला है, उसी दौरान, उसी टाइम, स्टार्टिंग में ही उन्होंने रोग का इलाज किया। जैसे हमें कैंसर होता है, हम स्टार्ट लेवल पर अगर दिखा देना तो हम बच सकते हैं। अगर हम लास्ट स्टेज में दिखाएंगे तो भयंकर महामारी फैल जाएगी और बहुत सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही कोरोना वायरस था कि उन्होंने स्टार्टिंग में एक जनता कर्फ्यू रखा 6 मार्च को, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन 21 दिनों का दे दिया, और अभी 19 दिनों का दे दिया है, जो कि परसों तक है, 3 मई तक है। तो बेसिकली लॉकडाउन इसीलिए दिया गया ताकि हमारे जो दोस्त है, भाई है, बहन है, लड़की है, लड़के हैं, सब सेफ रह सके, मुंह पे मास्क पहन के और हाथ में ग्लव्स डाल सके। तो ये है बेसिकली चीज, लॉकडाउन का मतलब। लॉकडाउन इसलिए रखा गया ताकि हमारे देशवासियों की जान बचाई जाए, क्योंकि उनकी जान हमारी जिंदगी में बहुत वैल्यू रखती है। अभी 30,000 से ज्यादा मामले कोरोना के आ गए हैं और देश बहुत संकट में है, आर्थिक व्यवस्था बहुत नीचा चला गया है। लेकिन दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर इंसान की जान बचेगी तभी तो सारी चीजें होंगी ना। अब यहां पर बात यह आती है कि इतना टाइम तो लॉकडाउन हो गया, ऐसा नहीं है कि सब चीजों में मतलब हर चीज में इंडिया बिगड़ गया है, ऐसा नहीं है। इंडिया के कुछ कुछ स्टेट में संक्रमित होने के चांसेस उन्होंने 0 कर दिए हैं, लेकिन जो मुंबई, महाराष्ट्र, जहां मैं रहता हूं, जिस फ्लैट में मैं अभी खड़ा हूं, यहाँ पर, वहां पर कुछ नहीं है वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। 7-8 हजार के ऊपर करीब हो गए। देश में 30,000, 40,000 के ऊपर ये संख्या चली गई। आप न्यूज देखोगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो बात ये है, बेसिकली प्रॉब्लम मेरे मजदूर भाइयों को हो रही है। मजदूर भाई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो मैं हूं, मेरे जैसे इंसान को हो रही है, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, मुझे कोई टेंशन नहीं था, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं तो घर के लोगों को ज्यादा टेंशन हो रही है मेरे में। क्योंकि अगर मैं घर पे रहता, सेफ रहता, कोई टेंशन नहीं होता, जब खुलता लॉकडाउन आराम से 2-3 महीने में, तब मैं आता। और अब लॉकडाउन की कोई गारंटी भी नहीं है कि 2 महीना रहेगा, 3 महीना रहेगा, 6 महीना रहेगा, इसलिए सब अपने अपने घरों में जाओगे तो अच्छा है। तो मजदूर भाई लोगों को टेंशन हो रही थी, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा नियम लगाया है। आज का जो दिन है, आज उन्होंने एक ट्रेन गई है, पहला जो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन, वो गई है तेलंगाना से झारखंड तक ट्रेन गई है आज, मजदूर भाइयों के लिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए, ठीक है, सबके लिए, जो लोग फंसे हुए हैं बाहर, उन लोगों के लिए गई है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जो भारत की सरकार ने जिम्मा उठाया है और उनको घर घर तक पहुंचा रही है। और मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि जरा भी पैनिक मत होइए।
जरा भी घबराइए मत, डरिए मत, मास्क लगा के रखिए और हाथ में ग्लव्स पहन के रखिए। और सब पूरी सेफ्टी लेने के बाद भी अगर आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन कुछ हो जाता है तो डरिए मत, इस महामारी का अच्छे से सामना कीजिए। और लॉकडाउन जो इतना रखा गया है इसका हमें फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम एक बार अगर ठीक हो गए, एक बार अर्थव्यवस्था ठीक हो गई, एक बार महामारी ठीक हो गई और उसके बाद भी हमने वो मेजर्स लेना चालू किए, मेजर्स लेना नहीं हटाना है, मेजर्स लेना हमको चालू रखना है, वो मेजर्स हम लेते रहे तो कुछ नहीं होगा। तो मजदूर भाइयों के लिए अच्छी खबर है कि अगर वो वहां घर जाना चाहते हैं तो घर कैसे जाए। देखिए जैसा कि पिछले कुछ केसेस में देखा गया है कि कई लोग, मजदूर लोग साइकिल से ही, पैदल से ही चले जा रहे थे, तो वो अब नहीं कर सकते आप, या मैं नहीं कर सकता कि मैं खुद से चला गया, क्योंकि फ्लाइट भी बंद है, बसेस भी बंद है, ट्रेन भी बंद है। अभी स्पेशल ट्रेन चालू किया है जो लोग घर जाना चाहते हैं, जो लोग अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में आ गए हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मोटिवेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग घबराइए मत, पैनिक मत होइए, ठीक है। मैं यहाँ पर मुंबई में अकेला रह रहा हूँ, मेरे जो रूममेट्स थे, मैंने पहले भी बोला था एक बार फेसबुक वीडियो में, जब लाइव आया था तब मेरे अंदर का जो रूम है वहां पर भी खाली है लोग, यहाँ पर भी 3 लोग पहले रहते थे, उसमें से 2 तो पहले ही छोड़ चुके थे और मैं अकेला बहुत टाइम से रह रहा हूँ। अकेले रहने की टेंशन नहीं है, माँ बाप की बहुत याद आती है, माँ बाप के लिए मन खराब होता है कि वो सोचते हैं कि उनका बेटा ने खाना खाया या नहीं खाया, और सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है खाने पीने की। तो भारत सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो अलग राज्य से दूसरे राज्य में आगे हैं, उनको जाने की व्यवस्था की जाए। आई नो आप लोग कर रहे हो, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा ट्रेन की क्वांटिटी अगर मतलब बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा होगा, और मजदूर भाई लोग भी हमारे साथ मतलब सब अपने अपने घरों जा पाएंगे, और पूरा प्रोटेक्शन लेके चलिए मजदूर भाई लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद भी करने वाला हूँ, पूरा मास्क बांध के और हाथ में पूरा ग्लव्स पहन के जाने वाला हूँ। अगर ट्रेन खुली तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ये लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है, 3 महीना भी जा सकता है, 4 महीना भी जा सकता है, 5 महीना भी जा सकता है। और प्राइवेट कंपनी ऑलरेडी घाटे में चल रही है। मैंने दोस्त से मुझे न्यूज मिला कि उसको 50% सैलरी डिडक्शन हुआ है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम जैसे लोगों के लिए रहना मुश्किल में। एक तो किराए का रेंट भरने के बाद बाकी सारी चीजों में 10-15 हजार चला जाता है। यही अगर हम घर पे रहेंगे अपना, तो हमारा जो भी सैलरी आएगा 30, 40, 20 पूरा ही सेविंग होगा। तो आप घर जाने के लिए बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। घर जिस दिन जाओगे मजदूर भाई लोग, और मैं भी जिस दिन जाऊंगा, जिस दिन जाएंगे सब लोग, उस दिन पूरा सैनिटाइजर से हाथ धोइए जाने से पहले। उसके बाद जब पहुंचोगे, आपके लिए हर एक के लिए, जहां तक मैंने न्यूज में पढ़ा है कि नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। हर नोडल ऑफिसर हर एक राज्य के, वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये तो आपको कल या परसों में पता ही चल जाएगा। कहां का लॉकडाउन खुलता है वो तो पता नहीं, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र का लॉकडाउन नहीं खुलने वाला। तो राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर एसपी है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर जो नोडल ऑफिसर राज्यों ने नियुक्त किए होंगे, वो आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको बसों में बिठाएंगे और ट्रेनों में बिठाएंगे, और आपको आपके घर तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा यही सलाह है आप लोगों से कि आप लोग एक बार अपने घरों में जाइए और उसके बाद निकलिए मत। ये कोरोना वायरस का कहर बहुत ही डेंजरस हो गया है, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। मैं खुद टेंशन में हूं, लेकिन मैं टेंशन में वीडियोस इसलिए बनाता हूं ताकि मेरा ये काम है, मेरा ये मोटिवेशन है, मेरा ये पैशन है। ये ऐसा अगर नहीं करूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं खुश रह पाता हूं इस कोरोना वायरस के मामले में भी। लेकिन तकलीफें बहुत हो रही है मुझे खाना बनाने में। जिस इंसान ने खाना नहीं बनाया, खाना बनाना पड़ रहा है, फिर बहुत तकलीफ हो रही है। खाना बनाते बनाते जल जा रहा है, खाना प्रॉपर नहीं हो रहा है, हेल्थ कंडीशन बिगड़ रही है, सच में बहुत बिगड़ रही है। यही अगर मैं घर पे रहता तो बहुत अच्छा होता। और बाकी वो मजदूर के लिए भी, जो मजदूर है, श्रमिक है, पिलग्रिम्स है, ठीक है, पर्यटक है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो लॉकडाउन से बचने का तो सिंपल जो सबने उपाय बोला है वही है कि हाथ धोते रहिए, अपने हाथों को मल मल के धोते रहिए, सैनिटाइजर यूज करें। कोई भी खाना ले, वहां से कोई भी लेके आए, होम डिलीवरी में अगर ले रहे हैं तो पहले उसका हाथ सैनिटाइज करवाइए। अगर सैनिटाइज नहीं है तो आप वो लेके आइए। लेके आने के बाद रूम पे रख के पहले आपका हाथ हैंड वॉश से धोइए। जरूरी नहीं है सैनिटाइजर से धोए, सैनिटाइजर है तो अच्छी बात है, अगर सैनिटाइजर नहीं है तो फिर आप उसको अपने हाथों से मल मल के जो भी हैंड वॉश है उससे धोइए। और आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइए मजदूर भाई लोग। मैं भी हूँ, मैं भी एक जॉब करता हूँ, बाहर जॉब करता हूँ, मैं दूसरे राज्य का हूँ, मैं कुचबिहार स्टेट वेस्ट बंगाल का हूँ, लेकिन मैं दूसरे राज्य में जॉब करता हूँ। क्या करें, भूखे पेट कुछ भी करवा देती है। तो डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है।
चिल रहिए, रिलैक्स रहिए। हाँ, ये कोरोना वायरस के पहले पोलियो का भी आया था, उसकी भी जंग हमने जीत ली, लेकिन इस बार कुछ लंबा ही हो गया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद वाला जो अच्छे दिन आएंगे, हमारा स्ट्रगल का दिन आएगा, हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, ये बात है। तो पैनिक मत होइए, आपका नोडल ऑफिसर आपसे कांटेक्ट करेगा। प्लीज रजिस्ट्रेशन के लिए अपने अपने जो आपके जो मुख्यमंत्री है उनका हर एक का पोर्टल है। जैसे अगर मैं मारू ममता बनर्जी सीएम चीफ मिनिस्टर, उनका एक पोर्टल है, उनके एक पोर्टल में जाके आप लेटर लिखिए उनको, जरूर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। या फिर आपके आपस के जो थाना है, पुलिस स्टेशन, वहां पर जाके बोलिए कि एक लेटर लिखने के लिए, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो चीफ मिनिस्टर को, फिर वो आपको घर जाने की व्यवस्था करेंगे। जैसा कि आज तेलंगाना से झारखंड की ट्रेन, पहली ट्रेन गई है, और ऐसी 6 ट्रेन आएगी और धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और ये चीज मान के चलिए कि ये ट्रेन जो है हर एक के लिए नहीं है कि हम गए घूमने गए आ जाए। वो लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे आपका कि आप किस राज्य से हो। आप अगर किसी और राज्य से हो और आपके पास उस स्टेट का वोटर कार्ड या आईडी कार्ड नहीं है तो आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। और रास्ते में चलते चलते आपकी अचानक अगर तबीयत खराब हो गई तो आपको वहीं पर रुकना पड़ेगा। और क्वारंटाइन का मतलब समझा देता हूं। क्वारंटाइन का मतलब है आप जब अपने घर पहुंच जाओगे तो आपको भी होम क्वारंटाइन में रहना होगा, मतलब घर पे बंद रहना होगा। 14 दिन किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। और आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। वो होने के बाद आरोग्य सेतु ऐप में पुलिस आपका लोकेशन ट्रेस करके देखेगी कि बंदा सही है नहीं है, फिर से चेकअप होगा। और उसके बाद अगर कुछ पाया गया तो आपको भेजा जाएगा हॉस्पिटल। और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया तो आप घरों में ही रहिए। जब तक ये लॉकडाउन खत्म ना हो कहीं भी मत जाइए, अपने घरों में ही रहिए। मैं भी वही करने वाला हूं। मुझे अगर घर जाने का मौका मिला तो मैं भी अपने घरों में ही रहूंगा, ठीक है। और घबराइए बिल्कुल मत, क्वारंटाइन में रहिए। क्वारंटाइन का मतलब मैंने समझा दिया कि घर पे बंद रहना है, ठीक है। सेल्फ क्वारंटाइन मतलब किसी से सबसे संपर्क तोड़ देना है। जो प्रधानमंत्री बोलते हैं ना बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग, वो ऐसे ही मैनेज होगा। और अच्छे से रहिए, अच्छे से अपने खाने पीने की तरफ ध्यान दीजिए। मैं समझ सकता हूं कि बाहर रहते हो तो खाने पीने में बहुत दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर एक बार घर चले गए, 14 दिन अलग रहिए, उसके बाद आके माँ बाप से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर पे 2 रूम है, मैं घर पे ऊपर में जाके रह लूंगा। 14 दिन माँ बाप से नहीं मिलूंगा, उसके बाद लोकेशन करके फिर चेकअप कराऊंगा। और उसके बाद सब सही रहेगा, आई गेस सब सही रहेगा। और मैंने इस आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है, उसमें अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। सेल्फ असेसमेंट में आपका कुछ पहले आपने कोई यात्रा की है कि नहीं, आपका कुछ एलर्जी है कि नहीं, आपको पहले कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, आपका एज कितना है, उसके बेसिस पे एक रिजल्ट निकलता है। अगर रिजल्ट आपका आता है लो एलर्जी, यू हैव लो रिस्क, तो आपके कोई टेंशन नहीं है। आपको ज्यादा रिस्क है तो आपको नियरेस्ट आगे उस ऐप में गाइड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप कि आपको किससे मिलना है, कौन आएगा, आपको कौन सी गाड़ी लेके जाएगी। डरने की बात नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम जंग जीत सकते हैं और जीतेंगे। मुझे लगा था ये मोटिवेशन मैं आपको दे दूंगा और जरूर से जरूर दूंगा। और नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं फिर से आऊंगा कल आपसे अच्छी जानकारी को देने। अगर किसी को फिर भी कोई डर लग रहा है या मोटिवेशन से डिमोटिवेट हो रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको। मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और लाऊंगा ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि दुनिया के कोने कोने में जो भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जो भी इंसान को टेंशन हो रहा है, जो भी इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, उसको मैं मोटिवेट करूंगा, इंस्पायर करूंगा, ट्रेन करूंगा। जय हिंद।